जनता को और आगे बेवकूफ न बना पाए, इसके लिए हम लोग विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो इन विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहीं धरने। तो सरकार से कि पहला तुमने जाति के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर सब में झगड़ा लगाने का कोशिश किया। दूसरा, ये दलित महादलित के नाम पर इतना दिन से रोटी सेक रहे हो, तो महादलितों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, कुल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा ऐसे दलित महादलित परिवार हैं जिनको ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए था। सरकार के हिसाब से सिर्फ 2,34,000 लोगों को, परिवारों को ये लाभ मिला, और केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन की कमेटी बता रही है कि उस 2,34,000 में से भी 1,20,000 लोग ऐसे परिवार है जो कह रहे हैं कि जमीन कागजे पर मिला, जमीन आज तक हमको मिला नहीं है। तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताए कि ये दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा। और तीसरी बात, तीसरी एक बड़ी यहाँ पर राजनीति की जा रही है भूमि सुधार, भूमि सर्वे के नाम पर। आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, भूमि सर्वे का काम यहाँ पर 2013 से शुरू किया गया है। जो पूरे देश में भूमि सुधार के दूसरे राज्यों में अनुभव है, उसके आधार पर अभी तक का रहा है कि 2 से 5 वर्ष में राज्य सरकारें इस तरह का भूमि सुधार, लैंड डिजिटाइजेशन सर्वे का काम पूरा कर लेती है। बिहार सरकार में जो लूट मची हुई है, जो कुव्यवस्था है, उसका आलम है कि 2013 में शुरू हुआ लैंड सर्वे, फरवरी 2025 में अभी तक सिर्फ 17,30,000 एकड़ जमीन ही सर्वे में डिजिटाइज हुआ है, जो बिहार में उपलब्ध जमीन का 20% से कम है। 5 वर्ष में 20% से कम जमीन का सर्वे के जरिए डिजिटाइजेशन हुआ। 80% जमीन का सर्वे और डिजिटाइजेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ है कि सरकार ने इस सर्वे कराने के लिए न कोई व्यवस्था बनाई, न इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, न संसाधन है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बिहार के बाद सर्वे शुरू किया गया, और 3 वर्ष में उन्होंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए 1-1 इंच 80% जमीन का अपना सर्वे करके कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक और बड़ी बात सुनिए, जमीन सर्वे का असर यह है कि घर घर में लड़ाई लगा दी, भाई बहन में लड़ाई लग गया, आप में आपके फुआ के परिवार में लड़ाई लग गया, जमीन के मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, पिछले साल जो बिहार सरकार का क्राइम का आंकड़ा है, उसमें बताया जा रहा है कि जितनी हत्याएं यहाँ सरकार ने रिकॉर्ड की, उसमें 60% से ज्यादा हत्या के मूल में जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जमीन का सर्वे शुरू हुआ है 2023 से, अभी तक सरकार के आंकड़ों और दावों के बावजूद सिर्फ 20% लैंड का सर्वे कंप्लीट हुआ। और इसकी कमियों की वजह से इसमें जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज में, पेपर निकालने में, वंशावली बनाने में, जमाबंदी में इतनी परेशानी हो रही है, हजारों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। और इसी बिहार में, जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा सीओ और डीसीएलआर, सीओ डीसीएलआर वगैरह का पोस्टिंग के लिए खुलेआम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया, देखिए सारे पत्रकार लोग मोड़ी हिला रहे हैं, हाँ भैया बात तो ठीक है, 25 से 50 लाख रुपया लेकर पोस्टिंग की जा रही है। तो ये जो सर्वे शुरू हुआ है, ये अंचलाधिकारियों को और राजस्व से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा धन उगाही का नया उद्योग शुरू किया गया है। तो जन सुराज परिवार 3 मांग रख रहा है। एक, कि जातीय जनगणना के आधार पर, उसके नाम पर राजनीति करके समाज को बांटने लड़ाने वाली जनता वाली सरकार, उस पर व्हाइट पेपर जारी करो और 1 महीना में बताओ कि आरक्षण पर क्या हुआ। दूसरा, 94 लाख परिवारों को किस दिन 2 लाख रुपया दोगे, और 39 लाख होमलेस परिवारों को 1,20,000 रुपया कब दिया जाएगा। हम लोग की दूसरी डिमांड है कि 3 डिसमिल जमीन जो महादलित समाज को मिलनी चाहिए थी, दलित महादलित समाज के लोगों को, जिनका वोट लेकर नीतीश कुमार इतने दिन से बैठे हुए हैं,
अब वो दलित महादलित परिवार चला जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर 1,20,000 से कम परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है तो 48 लाख से ज्यादा परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगी। और इसमें यह भी बता दूं कि अभी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 25 लाख एकड़ जमीन, जिसमें सीलिंग के नाम पर जब्त की हुई करीब 11.5 लाख एकड़ जमीन और विनोबा आंदोलन भूदान आंदोलन में मिली हुई 7 लाख एकड़ जमीन, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि ये जमीन किसके पास है, किसको दिया गया है। 25 लाख एकड़ जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उपलब्ध है गरीबों को बांटे जाने के लिए, किसी से लेना छीनना नहीं है। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस जमीन का 6.8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के प्रयास से भूदान आंदोलन में लिया गया, वो किसको दिया गया, किसको बांटा गया, किसी को मालूम नहीं है। करीब करीब 12 लाख एकड़ जमीन यहाँ सीलिंग के नाम में करोड़ों रुपया की सरकार उगाही कर रही है। इसको तुरंत बंद कीजिए, नहीं बंद कीजिएगा तो बिहार के हर परिवार में झगड़ा होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नई सरकार को आने दीजिए, नई सरकार आएगी, वो नए तरीके से अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर बिहार में कैसे इस काम को बड़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है वो करेगी। तो यही 3 मांग है। तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला वही नहीं रुकेगा। इसके बावजूद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो आपके इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं, इस विधानसभा का जो अंतिम सत्र अभी होने वाला है, उस सत्र में जन सुराज अपनी पूरी ताकत से विधानसभा को घेरेगा। क्योंकि विधानसभा में बैठे हुए चाहे ये भाजपाई हैं या राजद वाले हैं, नीतीश कुमार तो है ही दोषी, ये तीनों लोग ये विधानसभा में बैठ जनता को और आगे बेवकूफ न बना पाए, इसके लिए हम लोग विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो इन विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहीं धरने पर बैठेंगे। इसी बात की घोषणा के लिए आज आपसे मुखातिब है। बहुत बहुत धन्यवाद।